बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लेके आए हैं डिस्कस करने के लिए, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। ख़वातीन में आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस की बहुत ज़्यादा शिकायत हैं और हमारे क्लिनिक पे जितनी बच्चियां भी आती हैं जो अभी बलूगत में भी नहीं होती, उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स जो उनसे हैं वो अर्ली एजेस में स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि आपके साथ इस मामले को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम मेडिकेशंस नहीं बताएंगे, आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि किस तरह से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्रोटीन डाइट में चिकन को मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। देसी चिकन आप खा सकते हैं या दूध की वो वाली क्वालिटी मत लीजिए जिसमें आपको ज़रा सा शक भी हो कि इसको किसी इंजेक्शन के ज़रिए दूध की क्वालिटी बढ़ाई गई है या क्वांटिटी बढ़ाई गई है। तो इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको शक शुबे की गुंजाइश हो, उससे आपने दूर रहना है। दूसरी चीज़ जो इसमें आपने नहीं इस्तेमाल करनी वो सफ़ेद चीनी है। शुगर जो उनसी है हमारी आम, उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसको आपने ऑल्टरनेट कर देना है या तो किसी नेचुरल चीज़ से, जैसे कि गुड़ है, शक्कर है, स्टीविया है। जो लोग स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद हो सकता है, या फिर एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं मोलासिस, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद जो हमने एहतियात रखनी है वो ये कि स्ट्रेस लेवल नहीं अपना बढ़ने देना। अगर कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, तो उसको हमने कंट्रोल रखना है। तीसरी चीज़ है कि हमने अपने वज़न को कंट्रोल रखना है। हमने जंक फूड इस्तेमाल नहीं करना, बर्गर्स या जैसे हमारी ये ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इन सब को हमने छोड़ना है ताकि हार्मोन बैलेंस हो सके। अब क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं जो फ़ायदेमंद हो सकती हैं? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने हरी सब्ज़ियाँ खानी है, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खानी हैं। गोश्त का इस्तेमाल महदूद करना है, लेकिन अच्छा वाला करना है। दालें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। और एक दो हर्ब्स आपको बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने हार्मोन को बैलेंस भी कर सकते हैं। और अगर इसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है या चेहरे पे रुएं का, बालों का मसला हो रहा है, तो उसको भी हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं मेडिकेशन के साथ साथ। इसमें एक चाइना रोज़ कहलाता है, हिबिस्कस कहलाता है। लाल रंग का फूल होता है इतना बड़ा सा, जिसके अंदर से वो डंडी से निकली होती है। आम आप किसी भी पंसार स्टोर से पूछ लीजिए या अमूमन बागों में वो लगा हुआ होता है। तो उसका एक फूल अच्छी तरह धो के तेज़ गर्म पानी में डालिए, उसका कहवा बनाइए, उसमें ज़रा सा शहद डालें और वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जो भी ख़वातीन इस मसले का शिकार हैं, उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। एक और चीज़ आती है बाल छड़, हम उसको कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं वलेरियन। ये एक सख्त से बालों की तरह की चीज़ होती है जो आम पंसार स्टोर से मिल जाती है, बहुत सस्ती होती है। इसको आपने कतर के रख लेना है, मतलब बारीक बारीक कैंची से काट के रख लीजिए और इसमें से एक चुटकी का आपने कहवा बनाना है और वो कहवा जो उनसे आपने रात के टाइम पे पीना है। अच्छा, वलेरियन जो उनसे है वो आपकी नींद को भी बेहतर करेगा, आपके स्ट्रेस लेवल को भी बेहतर करेगा और हार्मोन्स के लिए भी ये बेइंतहा फ़ायदेमंद है। तो ये छोटी छोटी सी एहतियातें अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। प्लस ये कि जितनी भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो शुगरी चीज़ें हैं, जो जंक फूड है, उसको आपने ख़त्म करना है। और जिन ख़वातीन को या जिन बच्चियों को लगे कि उनके हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो गए, उसके सिम्टम्स आपको बता देता हूँ कि चेहरे पे रुआं का आना, वज़न का बढ़ना, स्ट्रेस का रहना, चिड़चिड़ापन आना, ये वो सिम्टम्स हैं जो अगर किसी बच्ची को बलूगत के शुरू में आना शुरू हो जाते हैं तो उनको फ़ौरी तौर पे अपने मौलिद से रिजू करना चाहिए। चाहे आप नेचुरल थेरेपी करवाएं, चाहे आप एलोपैथिक थेरेपी करवाएं, जो भी करवाएं, लेकिन इसको फ़ौरी तौर पे कंट्रोल कीजिए। जितना जल्दी आप इसको कंट्रोल कर लेंगे उतनी जल्दी आपको इस बीमारी से, इस मसले से छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी सी टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद कोई बात पूछनी है आपने तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।